राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा आप सब पर, हम पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्त्री शरीर की सखियां प्रति महीने में पीरियड को लेकर बहुत ही परेशान रहती हैं कि पीरियड के समय हम कैसे अपना प्रॉपर दिनचर्या कंटिन्यू करें। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी ने इस विषय के ऊपर कुछ कुछ निर्देश दिया है जो बहुतों को पता है, कुछ कुछ सखियां सटीक तरीके से जानती भी नहीं है। तो आज पीरियड के समय की दिनचर्या के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बहुतों का ये साइकिल जो है 3 दिन में समाप्त हो जाता है। बहुत सारी सखियों का ये साइकिल 4 से 7 दिन या फिर 7 से 10 दिन तक भी कंटिन्यू चलता रहता है। तो जिन सखियों के लिए जैसा भी सिचुएशन हो, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी का निर्देश एक ही है कि 3 दिन तक आप अशुचि माने जाओगे। शास्त्र में भी ये लिखा हुआ है 3 दिन के बाद से, मतलब 4th डे से विथ शैम्पू हेयर वॉश करने के बाद आप बिल्कुल पवित्र माने जाओगे और फिर व्रजरज का सेवन करते हुए, यमुना जल से अपने आप को पवित्र करते हुए आप फिर से प्रगट रूप में सेवा शुरू कर सकते हो। मतलब शामा शाम के श्री अंग को स्पर्श कर सकते हो, चाहे आपका शारीरिक स्थिति किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। 3 दिन के बाद 4th डे से नहाने के बाद, पूर्ण तरीके से पवित्र होने के बाद आप सेवा के लिए योग्य माने जाओगे। अभी 3 दिन तक हमें क्या नहीं करना है? 3 दिन तक हमें मंदिर में बिल्कुल प्रवेश नहीं करना है। भगवान का श्रीअंग, भगवान का चित्रपट, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चित्रपट, हिताचार्य हरिवंश महाप्रभु जी के चित्रपट, श्री राधा वल्लभ लाल जी के चित्रपट, सेवक जी के चित्रपट, हम किसी भी चित्रपट को या फिर भगवान के श्रीअंग को स्पर्श नहीं करेंगे। हम मंदिर में प्रवेश भी नहीं करेंगे। किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी शास्त्र आदि जैसे वाणीजू, जैसे राधा चरितामृतम, जैसे हित हरिवंश चरितामृतम, ये सब पुण्य ग्रंथ जो हमारे पाठ में, नित्य पाठ में इंक्लूडेड हैं, या तो फिर कोई भी भागवत गीता जैसे पवित्रतम ग्रंथ को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अभी हम माला जाप कैसे करेंगे? 3 दिन तक हम माला से नाम जाप नहीं कर पाएंगे। 3 दिन तक जिस आसन में रेगुलरली विराजमान होकर हम नाम जाप करते हैं, उस आसन के ऊपर विराजमान होकर नाम जाप भी हमें नहीं करनी है। हम अलग आसन का इस्तेमाल करेंगे और काउंटर से हम निरंतर नाम जाप करेंगे। और हम पुस्तक में हम लिख के, राधा नाम लिख के भी काउंट कर सकते हैं कि वो भी हमारे नाम जाप में ही काउंट होगा। अभी मानस में हम निरंतर नाम जाप कर सकते हैं। ये दीक्षा के बाद का भी सेम नियम है। कंठी बिल्कुल वैसा के वैसा ही रहेगा। व्रजरज क्या हम लेपन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम व्रजरज का लेपन कर सकते हैं, व्रजरज से बिंदी अंकन कर सकते हैं। दीक्षा के बाद हम व्रजरज का तिलक भी पीरियड के समय हम अंकन कर सकते हैं। पर व्रजरज कैसे इस्तेमाल करेंगे? जिस व्रजरज से हम नॉर्मल दिनों में सेवा करते हैं, जिस व्रजरज को हम नॉर्मल दिनों में सेवन करते हैं, जिस रज से हम नॉर्मल दिनों में तिलक स्वरूप अंकन करते हैं या फिर दीक्षा से पूर्व बिंदी अंकन करते हैं, उस रज को हमें स्पर्श करने की आज्ञा नहीं है। थोड़ा सा रज हम अलग से निकाल कर रख देंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीरियड के समय में हम वहीं से लेकर यूज करेंगे। हम ऐप से, श्रीहित राधा केलिकुंज के ऐप से हम पाठ करने के हकदार हैं, पाठ करने के लिए योग्य हैं। पर पाठ कैसे करेंगे? वाचिक नाम जाप के तरीके उच्चारण करके, शब्द उत्पन्न करके पाठ नहीं करनी है। मन ही मन हम देखेंगे और मन में रटकर पाठ करेंगे। जितनी भी वाणी जो हमें याद है उतनी हम मन में ही दोहराते हुए जाएंगे। इस सब में कोई भी अपराध नहीं है। अभी हम भोजन कैसे पाएंगे? मानो आपके घर में दूसरे कोई सेवक हैं जो शाम को भोजन अमनिया करके भोग निवेदन कर देंगे, आपको प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। आप उसी महाप्रसादम को शाम को मानस में सेवा निवेदन करते हुए प्राप्त करोगे। पर अगर घर में कोई ना हो, और इस अवस्था में बहुत सारी सखियों ने ये सवाल पूछा है और ये जानकर बड़ी ही तकलीफ महसूस किया है इस अधम ने कि
3-3 दिन तक, या तो फिर किसी किसी सखी का ऐसी हालत है कि 5-5 दिन तक वे कुछ भोजन नहीं पाते हैं। कैसे ही पाए, क्योंकि प्रसादम भजी है। उनके भाव को नमन करती हूँ, पर सल्यूशन है। आप फ्रूट्स, जो फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू, किशमिश, आलमंड्स, खजूर आदि को प्रसादी बनाकर पूर्व से रख सकते हो, अगर घर में कोई सेवक नहीं है तो। अभी आप क्या कर सकते हो, मखाना आदि के साथ एक सुंदर सा मिक्सचर बना के, पोहा इसके साथ सुंदर सा एक मिक्सचर बना के, बादाम आदि का जो थोड़ा सा हेवी हो जाए कंज्यूम करने के बाद, प्रसादी बनाकर रख सकते हो। मतलब शामा शाम को पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही आपने भोग निवेदन कर दिया, अमनिया करके वो प्रसादम आपके पास रह जाएगा। आप पीरियड के समय मानस में सेवा करोगे और वही प्रसादम पाओगे। इससे बढ़िया एक बात है, अगर आप अकेले सेवक हो तो थोड़ा सा ही भोजन अमनिया कर लो। उसके बाद आप एक नए पात्र में, सबसे बढ़िया होता है रेगुलर नया पात्र किसी को नहीं मिलेगा, इसीलिए डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होता है, जो शाल पत्र से बना होता है, बिल्कुल ही एकदम टॉक्सिन फ्री रहता है, उसी में आप शामा शाम के लिए भोजन परोसो। मंदिर में प्रवेश ना करते हुए दूर किसी पवित्र स्थान में बैठकर शामा शाम को मानस में भोग निवेदन करो। शामा शाम को मानस में वही भोजन पवाओ और फिर शामा शाम के भोग पदार्थ जो आपने पहले से महाप्रसादम बनाकर रख दिया था, उसी को भोजन के साथ मिलाते हुए आप प्रसादम पाओ। अभी जिस सखी का पीरियड चल रहा है, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के निर्देश के अनुसार वे तो किचन में प्रवेश करके भोजन अपने लिए नहीं बना सकती, क्योंकि किचन में प्रवेश करना भी निषेध है, क्योंकि किचन में शामा शाम के लिए भोजन अमनिया किया जाता है। तो पीरियड के समय अगर अपने लिए कुछ प्रस्तुत करना है तो आप बिल्कुल अलग से किसी जगह पर इंडक्शन ओवन का अरेंजमेंट करके या फिर गैस ओवन का अरेंजमेंट करके भोजन प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं तो आपके घर में मम्मी खाना बनाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके हस्बैंड मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल प्रसादम पा सकते हो, क्योंकि तब तो शामा शाम को प्रॉपरली भोग भी चढ़ाया जाएगा। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आप अकेले सेवक हो, तो आप किचन में प्रवेश करोगे, उसी गैस के ओवन के ऊपर आप अपने लिए थोड़ा सा भोजन बनाओगे। पर भोजन बनाने की जो सामग्री है, चावल, दाल, आटा, जल, नमक, मसाला आदि, हमें शामा शाम के लिए जहां से हम रोज लेकर भोजन अमनिया करते हैं वहां से नहीं लेना है। 3 दिन के लिए पीरियड स्टार्ट होने से पहले से ही हम कुछ रॉ मटेरियल्स अलग से निकाल के रख देंगे। जैसे ही 3 दिन खत्म हो जाएगा, वैसे ही गैस चूल्हा को हम पवित्र कर लेंगे। एक बार रज से मार्जन कर लेंगे, एक बार यमुना जल छिड़क लेंगे, एक बार हम धूप धुना से किचन को भी वैसे ही शुद्ध कर लेंगे जैसे हमने घर को शुद्ध कर लिया है। बस अभी 3 दिन समाप्त होने के बाद 4th डे मॉर्निंग में स्नान करके, व्रजरज की सेवन करके, शैम्पू से हेयर वॉश करके, यमुना जल स्प्रे करके हम तो बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। पर घर का क्या होगा? जहां जहां हमने लेटा है, बैठा है, जहां पर भी हम विराजमान हुए हैं, वो सभी जगह तो पीरियड के दौरान अशुद्ध हो चुका है। पर क्या करेंगे? देखिए, बेडशीट्स वगैरह तो धुल जाएंगे, पर घर में आपको फर्नीचर वगैरह, पर्दा वगैरह, इस सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यमुना जल स्प्रे कर लेना है। शामा शाम को दिखाया हुआ, आरती किया हुआ धूप थोड़ा सा दिखा देना है पूरे घर में, ताकि उसके सुगंध से और राधा नाम संकीर्तन के द्वारा आपका घर पुनः पवित्र हो जाए। तो बस इतना सा ही नियम है मासिक धर्म के समय। और आज का ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इस विषय से रिलेटेड कुछ भी सवाल आप लोगों को पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। फिर नए जानकारी के साथ नए व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात करने आ जाऊंगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।